नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमारा जो 12वां पार्ट था सिंपल मशीन, ये पार्ट ख़त्म हो गया है। इसका जो एक्सरसाइज थे ये भी हमने हल किया है। आज हम नया पार्ट शुरू करेंगे और पार्ट है 13वां। और देखो, पार्ट का नाम है साउंड। साउंड का मतलब है ध्वनि, आवाज़। तो तुम्हारे सामने ये अलग अलग प्रकार के पिक्चर्स दिखाई दे रही है। तो इसका ये जो इनका निरीक्षण करके क्या कर रहे हैं, इनका आवाज़ कैसा आता है, ये हमें ये जो चौकोन खाली जगह छोड़ी है या लिखनी है। तो देखो, पहले हम ये वाचन करेंगे। सम साउंड्स आर depicted in the pictures below. Have you heard these sounds? Put a tick mark in the box if you have and cross. ये चिन्ह लगाना है। जिसका आवाज़ जो हमें सुनाई देता है उसके सामने ये चिन्ह लगाना है, और जिसका आवाज़ नहीं सुनाई देता इसके सामने ये क्रॉस का चिन्ह करना है। इफ़ यू हैव नॉट, व्हाट वर्ड्स आर यूज इन योर locality to denote these sounds, write them below the pictures। यानी चित्र में कुछ तुम्हारे सामने आवाज़ दिखाई देती है, और क्या ऐसी आवाज़ तुमने कभी सुनी है? तो सुनी हुई आवाज़ के लिए संबंधित एक चौकट में टिक मार्क करनी है, और नहीं सुनी है तो उसके सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। देखो, पहले ये जो लड़की है वो गाने गा रही है, तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में मिलोडियस सॉन्ग, यानी सुमधुर गायन, मिलोडियस सॉन्ग। तो इसके सामने हम ये चिन्ह करेंगे। ये जो पंछी आवाज़ कर रही है, इससे बोलते हैं चीयरपिंग अ बर्ड। चीयरपिंग अ बर्ड यानी चूँ चूँ ऐसे आवाज़ करती है। और ये फटाके का चित्र है, तो फटाका फूटने के बाद कैसा आवाज़ आता है? बंग बंग, यानी फट फट। चौथा चित्र देखो, विस्पर, यानी ये दो लड़कियां कान में बातें कर रही है, तो इसके सामने भी ये चिन्ह करना है। ये जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, ये कर्कश सीटी बजा रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं हार्श विस्टल। बाद में ये जो लड़का है, ये जो हारमोनियम्स के गाने गा रही है, तो इसे बोलते हैं हारमोनियम नोट्स। इसके सामने भी ये करना है। ये चित्र आपको मालूम ही होगा, गाड़ियों में रहता है। तो हॉन्किंग हॉर्न, हॉर्न का चित्र ही है, इसका भी आवाज़ आता है हॉन्किंग हॉर्न। और लास्ट गए डॉग एंड कैट। ये डॉग उस पर भौंक रहा है, इसलिए अ बार्किंग डॉग, अ बार्किंग डॉग। तो देखो, पहला विच साउंड्स टू डू हियर ड्यूरिंग द रिसेस इन द स्कूल, कि विद्यालय में मध्य अवकाश के समय तुम्हारे कानों में कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती है, ये हमें पूछा गया है। दूसरा देखो, व्हेन देयर इज साइलेंस इन द क्लासरूम, यानी अपने वर्ग में शांत जब हम बैठते हैं, आंखें बंद करने के बाद आसपास की कौन कौन सी आवाज़ें आती है हमें दिखना, ये सुनना है। व्हेन देयर इज साइलेंस इन द क्लासरूम, क्लोज योर आइज एंड सिट quietly. Which sound is in your surroundings? Can you hear? How?
क्या तुम ऐसे समय में कौन कौन सी आवाज़ें आपको सुनाई देती है? प्रिपेयर अ कॉमन लिस्ट ऑफ ऑल these sounds and discuss them. You will see that there is a lot of diversity in the innumerable sounds that we hear. Classify this sound in two waves: soft, loud, and pleasant, unpleasant. यानी इन सभी आवाज़ों के हमें क्या करनी है, एक सूची बनवानी है और हमें ये सूची बनाकर उन पर चर्चा करनी है। तो ये जानकारी हमें दीवारों में सुनी गई इन आवाज़ों में भिन्नता है क्या नहीं है, हमें देखना है। इसके बाद देखो, इसमें सम साउंड्स आर लाउड एंड आर हियर्ड easily, while some others are very soft and cannot be heard unless we listen attentively. We like some sounds. On the other hand, we get annoyed by some other sounds. ये आवाज़ को ही वैज्ञानिक भाषा में ध्वनि कहते हैं। Some sounds are loud and are heard easily, while some others are very soft. ये आपको याद में रखना है। तो कुछ ध्वनियाँ तीव्र होने के कारण सहजता से सुनाई जाती है, तो कुछ ध्वनियाँ इतनी मंद होती कि हमें ध्यान देकर भी सुन नहीं सकते। तो कुछ ध्वनियाँ हमें पसंद होती, तो कुछ ध्वनियाँ हमें ज़्यादा कष्ट देती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के आवाज़ें हमें सुनना पड़ता है। हाउ आर साउंड्स प्रोड्यूस्ड, यानी ध्वनि का निर्माण कैसे होता है। हाउ आर साउंड्स प्रोड्यूस्ड, देखो, ट्राई दिस। व्हेन अ सॉन्ग इज बीइंग प्लेड ऑन अ रेडियो और a music system in the house, place your hand on its speaker. What do you say? What do you feel? देखो, तुम्हारे घर के रेडियो अथवा टेप रिकॉर्ड पर जब संगीत का कार्यक्रम चल रहा हो और तब उसके स्पीकर पर अपने हाथ रखो तो क्या अनुभव आता है, कैसे फील होता है। पुट ऑफ द म्यूजिक, व्हाट डू यू फील नाउ। कुछ समय बाद रेडियो अथवा टेप रिकॉर्ड बंद होने के बाद क्या अनुभव आता है, ये पूछा है। तो हमारे घर में ऐसे प्रकार के स्पीकर रहते हैं। म्यूज़िक सिस्टम के लिए ये स्पीकर का उपयोग करते हैं। इसके बाद देखो, ये चित्र देखो, ये पिक्चर देखो, स्ट्रेच रबर बैंड, तानित रबर बैंड। टेक अ रबर बैंड and stretch it as shown the picture. Plug the stretched band apart from the movement of the rubber band. What else did you notice? एक रबर बैंड लो, चित्र में दिखाए अनुसार उसको तान कर उसका एक सिरा छोड़ दो, पूर्ववत ये रबर हो जाएगा, जैसे पहले था वैसा ही रबर हो जाएगा। और पार्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द रबर बैंड, यानी रबर बैंड में होने वाली हलचल के अतिरिक्त और तुम्हें कौन कौन सी बात दिखाई देती है, ये हमें अनुभव करनी है, देखनी है। इसके बाद तबला, ये तबले का चित्र है, आपको मालूम होगा। तो देखो, स्प्रेड सम sawdust or mustard seeds or sand on the diaphragm of a tabla. Knock on the diaphragm lightly with a finger. What do you see happening?
So long as the tabla makes a sound, what happens with the sound stops? What do we understand from this observation? यानी कोई तबला लेकर उसके पर्दे यानी उसका ऊपर का भाग इसे बोलते हैं मस्टर्ड, यानी चर्मपट पर थोड़ी सी क्या डालना है, सैंड एंड सूखी बालू फैलाओ और उंगली पर पर्दे धीरे से आघात करना है। क्या आवाज़ आएगा ये हमें दिखना है। आवाज़ होने तक तुम्हें क्या दिखाई देता, आवाज़ बंद होने पर क्या नहीं दिखाई देता, ये हमें ज्ञात करना है। इनका निरीक्षण करो। बाद में देखो, द ऑब्जेक्ट्स डैट प्रोड्यूस साउंड, ध्वनि का निर्माण करने वाली वस्तुओं, डैट इज द diaphragm of the speaker, the rubber band, the diaphragm of a tabla show a certain movement, that is, they have a certain kind of motion, they oscillate, reply, in other words, they vibrate। ध्वनि का निर्माण करने वाली वस्तुओं अर्थात स्पीकर के पर्दे, रबड़ बैंड तथा तबले के पर्दे में एक विशिष्ट ढंग की हलचल होती है। इसका अर्थ यह है कि इन वस्तुओं में एक ही प्रकार की गति होती है और तीव्र गति से दोलन होना अर्थात वस्तु में कंपन होना, वाइब्रेट यानी कंपन। ये हरे कलर में देखो, यूज योर ब्रेन पावर, थोड़ा सोचने के लिए ये जानकारी दी जाती है। व्हेन अ मेटल डिश फॉल्स ऑन द फ्लोर इट मेक्स अ लाउड नॉइज, व्हाट डू वी डू टू स्टॉप द नॉइज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट एक्शन। यानी यदि कोई थाली ज़मीन पर गिर जाए तो तीव्र आवाज़ होती है। उस आवाज़ को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा करने पर क्या होता है। देखो, द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, द साउंड इज हर्ड, व्हेन द वाइब्रेशन स्टॉप्स द साउंड also स्टॉप। यानी ध्वनि उत्पन्न होने के लिए वस्तु में कंपन होना आवश्यक होता है और जब तक वस्तु में कंपन होता रहता है तब तक हमें ध्वनि सुनाई देती है और कंपन बंद होते ही ध्वनि भी बंद हो जाती है। जिस वस्तु द्वारा यानी the object due to which sound is produced is called the sources of that sound। यानी जिस वस्तु द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है उस वस्तु को ध्वनि स्रोत कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ट्राई दिस, द साउंड्स ऑफ अ स्टेयर यानी the sounds of a stair, a bell, water that drops from a tap, a scare that breaks on falling down. What is it that vibrates when these sounds are produced? यानी सितार, घंटा यानी बेल यानी घंटा, नल यानी वाटर that drops from a tap यानी नल से गिरने वाला पानी, नीचे गिरकर टूटने वाली तस्तरी, ये सब किसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है हमें पूछा गया है। बाद में ये चित्र का निरीक्षण करो। देखो,
ध्वनि विज्ञान, एक्रोस्टिक्स, द सायन्स ऑफ साउंड, resonances in clouding, the production, uh, proportion and effect of sound is called acoustic. The intensity of sound in measured in a unit called decibel, dB इस इकाई में नापा जाता है। डेसिबल की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल नाम का इकाई में नापा जाता है। द वाइब्रेशन ऑफ द विसेल कॉर्ड्स इन आवर larynx or voice box also produce sound. Voice box is located in our throat. The quality of the sound produced in the larynx depends upon the tattoos of the vocal cords. ये सब आपको याद रखना है। तो ये चित्र का निरीक्षण करो। वॉइस बॉक्स यानी स्वर यंत्र, स्वर यंत्र यहाँ रहता है, वॉइस बॉक्स बोलते हैं इसे। और इसका भी निरीक्षण करो। ध्वनि तंत्र, वोकल कॉर्ड्स। आज हम यहाँ रुकते हैं। आप पाठ का वाचन करो। नोटबुक में ये लिखना है आपको। ध्वनि स्रोत किसे कहते हैं? द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच साउंड इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ दैट साउंड। ये जिस वस्तु द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है उस वस्तु को ध्वनि स्रोत कहते हैं। आज हम यहाँ रुकते हैं। ओके।